पाठ चौथा, पापा जब बच्चे थे। अलेक्जेंडर रस्किन द्वारा लिखित ये पाठ है। बहुत ही सुंदर पाठ है। बच्चों के मन में अक्सर बचपन में अलग अलग ख्याल आते हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं बड़ा होकर वो बनूंगा। कभी कोई प्लम्बर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई हीरो बनना चाहता है, तो कोई आइसक्रीम वाला बनना चाहता है, कोई जोकर बनना चाहता है। जिस काम में उस वक्त बच्चों को दिलचस्पी आ जाए, उसी काम को बड़े होकर वो करना चाहते हैं। असल में बात यह है कि बड़े होकर तो उनके सपने, ध्येय पूरा बदल जाता है, लेकिन बचपन की बातें कोई नहीं भुला सकता। हर एक की उम्मीदें, हर एक का लक्ष्य, हर एक की चाह अलग अलग होती है। यहाँ इस पाठ में भी इस बच्चे के मन में कई चाहते हैं, तो देखें ये चाहते क्या क्या है। पाठ चौथा, पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। बस इसी बात को लेकर वो चौकीदार, पहरेदार या गुरखा जिसे कहते हैं, बनना चाहते थे। और इसी कारण की रात को सब सोते हैं और मैं जागूंगा। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। उस पर पूरा यकीन था कि वो बड़े होकर और कुछ नहीं, बस चौकीदार बनेंगे, क्योंकि सारी दुनिया सोती है और उन्हें जागने का मौका मिलेगा। लेकिन एक दिन, थोड़े दिनों के लिए था, फिर वो अपनी सोच उन्होंने कैसे बदली, किसको देखकर बदली, देखें। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। ये तो हर एक के मन की चाहत होगी कि बहुत सारा आइसक्रीम खाए। आइसक्रीम सभी को पसंद होता है। बड़े अभिभावक जिसको कहा जाता है, यानी पापा मम्मी, कहते हैं अरे सर्दी हो जाएगी, अरे ठंड लग जाएगी, अरे ये होगा। लेकिन बच्चों के मन में आइसक्रीम की चाहत कभी कम नहीं होती। तो ये जो बच्चा था, वो भी उसने सोचा आइसक्रीम वाले को देखकर कि बड़े होकर वो आइसक्रीम वाला बनेगा। उसका कारण क्या है, ठेले को लेकर वो घूमेगा और जितना मन चाहे आइसक्रीम खाएगा। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। पापा छोटे थे तब की बात है, वो सोच रहे हैं। तो उन्हें मालूम था कि हर एक के बच्चे के पास आइसक्रीम के लिए पैसे नहीं होते। पापा मम्मी हर एक को हर दिन पैसा देना उचित नहीं समझते। तो छोटे बच्चों के लिए उन्होंने पहले ही सोचा था कि मैं आइसक्रीम मुफ्त में दूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। बड़े जो लोग होते हैं, माता पिता, वो चाहते हैं कोई अच्छा काम बच्चा बचपन से ही चुने। भले उसके बारे में उसे जानना है नहीं है, कैसे करना है नहीं पता, लेकिन बेटा आइसक्रीम वाला बने, ये कोई माता पिता नहीं चाहते होंगे। यहाँ भी उसके माता पिता हैरानी में पड़ गए। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। तो थोड़े दिन आइसक्रीम वाला बनकर मौज जो उन्हें करनी थी, वो उस बात पर अड़े रहे, जिद पर अड़े रहे। पर चौकीदार के बाद आइसक्रीम वाला। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर जब पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं, असली थे, असली। कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वो कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। कि कभी कभी होता है
इंजन को घुमाकर उसमें ईंधन यानी फ्यूल, कोल है या गरम मतलब पानी है भरा जाता है। और कभी गाड़ियों की सफाई करते हैं, कभी किसी डिब्बे को हटाया जाता है। इन सब प्रक्रियाओं को करने वाले को शंटिंग कहते हैं। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। तो पापा ने पहली बार एक आदमी को देखा जो यहाँ से वहाँ डिब्बों और इंजन से खेल रहा था, और वो भी छोटे खिलौने के डिब्बे नहीं, असली वाले डिब्बे। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा और वे बड़े होकर फिर इसी आदमी का रोल निभाना चाहते थे। बस पापा को पता चल गया कि वो क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ नहीं। उस वक्त उन्हें चौकीदार, आइसक्रीम वाला और उसके बाद रेलवे का शंटिंग करने का काम याद आया, और वो उसी आदमी का रोल करना चाहते थे। जाहिर है और कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? बड़े तो मजाक करते रहते हैं। उन्हें मालूम है कि ये बच्चा तो जो देखता है उसी को करना पसंद करता है, जो उस वक्त उसे मज़ेदार लगे बच्चे को। तो उन्होंने पूछा कि लेकिन तुम तो कह रहे थे कि मैं आइसक्रीम बेचूंगा, फिर उस सपने का क्या हुआ? तुम तो बड़े होकर आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे ना? हाँ, ये सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया, उन्होंने एक मार्ग खोज लिया। क्या? पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। ये कैसे हो सकता है? सबको बहुत अचंभा हुआ, आश्चर्यचकित हो गए लोग। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाऊँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचाऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा, और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने दोनों कामों को आसानी से करने का मार्ग ढूंढ लिया था। सभी को उनका जवाब पसंद आया ना आया हो, लेकिन ज़ोरदार हंस पड़े। सभी लोगों ने ठहाका लगाया, अरे क्या बात है। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। पापा पहले बचपन में चौकीदार बनना चाहते थे, फिर आइसक्रीम वाला, फिर शंटिंग वाला। तो अब जब सभी लोगों ने उसकी बात हंसी में उड़ाई तो वे गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला कि अगर तुम मेरी बात पर हंसोगे ना तो देखो, तो फिर मैं चौकीदार भी बनूंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। पायलट, वायुयान, हवाई जहाज। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, एक्टर। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। जहाज का कप्तान जो होता है वो भी बनना चाहते थे। कम से कम वो चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए, गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। इस तरह से कई सपने उनके पापा ने देखे। कभी आइसक्रीम वाला बनना था, कभी शंटिंग वाला, कभी चरवाहा बनना था, तो कभी वायुयान का चालक बनना था। न जाने कितने सपने उन्होंने देखे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उसके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। ये बड़ी मज़ेदार बात है। आपने कुत्ते को देखा होगा, उसकी दुम हिलती रहती है और अपने पंजों से वो कान के पीछे खुजलाता है। लेकिन बच्चे के पापा जो थे बहुत सारी बातें सीख गए, लेकिन ये बात उनके
वो नहीं सीख पाए। एक महिला ने उसको कुत्ते के रूप में सहलाना चाहा, पीठ पर से हाथ घुमाना चाहा तो वे काटने तक को दौड़ पड़े। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात समझाई नहीं, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। इंसान है, कुछ अच्छा काम उन्हें करना है। बड़े होकर जो काम करना है वो दूसरों की भलाई के लिए हो। इस तरह कुत्ता बनने से कुछ भी नहीं होगा। तो वो चाहते थे कि वो बात समझ जाए कि रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। बहुत सारे जवाब उन्होंने दिए, कभी आइसक्रीम वाला, कभी शंटिंग वाला, वायुयान चालक, कभी कप्तान, लेकिन और एक बार तो उन्होंने कुत्ता बनकर देखा। लेकिन जब वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश में थे तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। और ये बात, उनका जो जवाब सबको बहुत पसंद आया। पापा समझ गए कि यही अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। धन्यवाद। तुम्हारी बात। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है, क्यों? पापा ने बहुत सारे काम सोचे, उनमें से सबसे दिलचस्प काम मुझे वायुयान चालक बनना लगा, क्योंकि जहाँ अपनी पहुँच आसानी से नहीं होती ऐसे आकाश में हम वायुयान से विहार कर सकते हैं। पंछी की तरह दूर दूर गगन में उड़ सकते हैं। ख, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? हाँ, मुझे भी घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। दादाजी कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, पर पापा चाहते हैं कि मैं वकील बन जाऊं। ग, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। मेरे पापा बैंक में अफसर बनना चाहते थे और माँ नर्स बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी। घ, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल है, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। और तीसरा सवाल उसी में है, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। और जवाब है, मेरे बड़े भैया फैशन डिज़ाइनर है। उन्होंने उनका 2 साल का कॉलेज से कोर्स किया, बाकायदा ट्रेनिंग ली। उनको स्केचेस करना अच्छा लगता है। इस काम के लिए नए विचारों से सोचना होगा, आधुनिकता को अपनाना होता है। मेहनत और वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। कभी कभी काम वक्त पर पूरा करने का टेंशन होता है, कारीगर नहीं मिलते, कभी ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है और बैंक से लोन मिलने में भी दिक्कतें आती हैं। कहानी से आगे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। क, चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को भी जागना पड़ता है? पापा कई तरह के काम करना चाहते नहीं, यहाँ तक आंसर है। और वो आज जवाब है, चौकीदार के अलावा डॉक्टर, नर्सेस, कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रात में जागना पड़ता है, काम करना पड़ता है। पुलिस वालों को भी रात में जागकर रखवाली करनी पड़ती है। शांति और सुरक्षा बनाने हेतु रात में बहुत सारे लोगों को काम करना पड़ता है। रेल व्यवस्था में भी गाड़ी की आवाजाही के लिए रात को सजग रहना पड़ता है। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे।
खो, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। जी हाँ, मेरी बहन है जो दिन में कॉलेज में पढ़ाती है और रात को कॉल सेंटर में काम करती है। उनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए ये वो काम करती है और उसके अपने कामों के लिए सिर्फ इतवार का दिन मिलता है। इतवार को अपने बाकी रहे काम वो पूरा करती है। आओ खेले, शेख चिल्ली कहता है। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकते हो। एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली। जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसे ही करना है। शेख चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकते हैं। शेख चिल्ली कहता है, अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। दूसरा, अपने दाएं हाथ को दाई टांग के नीचे से ले जाकर दायां कान पकड़ो। शेख चिल्ली कहता है, खड़े होकर झुको, अपने हाथों से पैरों को छुओ, सिर अपने घुटनों से लगाओ। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो, शेख चिल्ली कहता है। अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। सोच विचार। अफसर हो जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही पर सही का निशान लगाओ। अब 5 सेंटेंस है। यह अफसर आखिर है कौन? अफसर के जाने के बाद पूछा है, यह अफसर आखिर है कौन? अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं? बाकी सब तो हंसते हैं और इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसीलिए मुझे बहका रहा है। इसमें से सही जवाब है कि अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। और दूसरा, ये फ़ौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं? बाकी सब तो हंसते हैं। अगर पापा ने कहा, अगर ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा, अपना ठेला को। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? स्टेशन के पास ही मैं भी अपना ठेला लगाती ताकि यात्रियों के रहते मेरी आइसक्रीम खूब बिके। खो, अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? रेल से सफ़र करने पर मुझे मुसाफिर, कूली, गार्ड, पुलिस, टीटी, चाय वाला, समोसे, वड़ा पाव वाला, किताबें पत्रिकाएं बेचने वाला, पानी की बोतलें बेचने वाले आदि लोग नज़र आ जाएंगे। परिवार। पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? पापा के पापा दादाजी, पापा की माँ दादी जी, पापा के बड़े भाई ताऊ जी, पापा की बहन बुआ जी, पापा के छोटे भाई चाचा जी, माँ के पापा नाना जी, माँ की माँ नानी जी, माँ के भाई मामा जी, माँ की बहन मौसी जी, बहन के पति जीजा जी। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्य में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे शब्द हैं। पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो और इसकी मदद से वाक्य बनाओ। और वह शब्द है उनसे, उनका, मैं, उन्हें, तुम। तो पहला है, पापा जी ने उनसे बातें की। उनका, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं हर रोज़ पूजा करता हूँ। उन्हें मनाना मुझे आता है। लास्ट, तुम जल्दी से बाज़ार जाकर सौदा खरीद लाओ। कौन किस में तेज़? सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में माहिर होता है, तेज़ होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। तो पहले क्या है? जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं। कहानी तो मीरा मौसी। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, नानी जी। जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं, राजू जो मेरा दोस्त है।
जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, रोहन चाचा पड़ोसी। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, दादी जी। जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, पापा जी। जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं, माता जी। जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं, दादाजी। जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकते हैं, सुमन दीदी। जो अंदाज से ही चीज़ों का सही माप या वज़न बता सकते हैं, माया चाची। जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं, रोहन चाचा। जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं, दादी माँ। तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो, यह भी बताओ। मुझे चित्रकारी में दिलचस्पी है। खाली वक्त में मैं बहुत सारे चित्र बनाता हूँ। क्राफ्ट वर्क भी मुझे पसंद है। ओरिगामी यानी कागज़ को काटे बिना उसको फोल्ड करके पशु पक्षी चीज़ें बनाना मैं जानता हूँ। कैसे थे पापा? नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। को पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। ख पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि पापा बोलने में हाजिर जवाब थे। ग मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा दयालु थे। घ रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूँगा। ऐसा लगता है कि वे बहुत मेहनती परिश्रमी थे। अंत में एक कविता दी है, चलो हम पढ़कर सुनाएं। उलझन। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। सुरेंद्र विक्रम जी द्वारा ये बहुत ही सुंदर कविता है। और एक साथ 3 सुख, एक छोटी सी कहानी है। 3 यात्री किसी शहर में जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। अब एक सिक्का उन्होंने तीनों में बांटना सोचा। हम सब ने इसे एक साथ देखा, इसलिए ये सिक्का हम सबका है। हाँ क्यों ना, हम कुछ खरीद कर आपस में बांट ले। ठीक है, पर क्या खरीदे? अब तीनों के मन में 3 चीज़ें आई। मेरा तो मन मीठी चीज़ खाने को कर रहा है। ठीक है, पर कई मीठी चीज़ खरीदेंगे, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। अब एक मिठाई ही बहुत है, मुझे तो कई चाहिए, मुझे प्यास लगी है। तो वहाँ एक दादाजी दिखाई दिए। क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई। अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है, कुछ अंगूर खरीद लीजिए। हाँ, तीनों की बातें क्या हो रही है फिर? ये तो मीठे हैं, ये तो बहुत सारे, ये मेरी प्यास भी बुझाएंगे। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। इस तरह से छोटी कहानी लुइस फर्नांडिस जी द्वारा लिखित है। धन्यवाद।